अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? सबके खैरियत से हैं। एक अपॉर्चुनिटी है जी तमाम तर लोगों के पास। इटली में आप जा सकते हैं मास्टर्स या पीएचडी करने के लिए। इटली में एक अपॉर्चुनिटी है जो कि एक फुली फंडेड स्कॉलरशिप है और इटली में है ये। फ्री एकोमोडेशन है, स्टाइपेंड अप टू 10,000 यूरोस, ये जो बताया जा रहा है। लेकिन इसको क्वालिफाई करने के लिए बहुत मुश्किल से क्वालिफाई किया जाएगा, इतना आसान नहीं है कि क्वालिफाई कर लिया। लेकिन पर्क्स क्या है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जी, इटली में है, फ्री एकोमोडेशन है, स्टाइपेंड है, 10,000 यूरोस का मिल सकता है। और ये आगे की बात है। अभी करंटली आपको क्या करना है कि आपको एक पीएचडी में एडमिशन आपको मिल सकता है इटली में, अगर आपका मास्टर्स होना चाहिए, एमएस या एमफिल होना चाहिए। उसके बाद आपको 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिल सकता है। उसके बाद आपको फुल टाइम वर्किंग राइट्स मिल सकते हैं ड्यूरिंग स्टडी। 100% इसका एडमिशन गारंटेड है, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली एक थर्ड पार्टी से एक सोर्स हुआ हुआ है जिसको मैं कम्युनिकेट कर रहा हूँ। परमानेंट रेजिडेंस है 4 साल की, गैप एक्सेप्टेड है, गैप अगर है तो। एप्लीकेशन ये है कि इसकी एप्लीकेशन फ़ीस और आपने रिसीविंग फ़ीस देनी है। ओवरऑल इटली एक आपके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, ये तो टॉप ऑफ द लाइन एक ऑप्शन है इटली की, जो कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप है, अकोमोडेशन है, स्टाइपेंड वगैरह है। और ये ब्रिलियंट स्टूडेंट्स के लिए होता है। ये उन लोगों के लिए है जिनका एमफिल क्लियर है और वो पीएचडी में जाते हैं, नंबर 1। और एमफिल अगर आपका क्लियर है तो आपकी पब्लिकेशंस मस्ट है, विदाउट पब्लिकेशंस आपको पीएचडी में एडमिशन नहीं मिलता। ये तो एक ऑप्शन आपके पास है इटली में। इटली में एक और ऑप्शन है कि आप ग्रेजुएशन के लिए जा सकते हैं और आप मास्टर्स के लिए जा सकते हैं। ग्रेजुएशन करने के लिए भी, मास्टर्स करने के लिए भी। अगर आपने एफएससी की हुई है तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मास्टर्स किया हुआ है तो आप एफएससी के लिए, आप एमएससी के लिए या मास्टर्स के लिए या पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने एफएससी की हुई है तो आप ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपने ग्रेजुएशन की हुई है तो आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे सिनेरियो में आपको फुली फंडेड स्कॉलरशिप नहीं मिलती इटली में। आपने अगर ग्रेजुएशन के लिए जाना है या मास्टर्स के लिए जाना है तो आपको एक्सपेंस खुद करना पड़ता है इटली के पर्सपेक्टिव में। और आपके पास कम से कम अकाउंट में 18 से 20 लाख रुपए कैश होना चाहिए और 60 से 62 लाख रुपए की आपको बैंक स्टेटमेंट मैनेज करनी पड़ती है, तब जाके आपको इटली का वीज़ा लगता है। क्योंकि उसमें आपको ओवरऑल जो है 4-5 साल के लिए वीज़ा आपको मिलता है, स्टडी वीज़ा। अब स्टडी वीज़ा में अगर आप जाते हैं इटली तो ओवरऑल पहले सेमेस्टर की फ़ीस आपको देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे आपको काम मिल सकता है क्योंकि यूरोप है। और बाकी आप काम करके अपने बाकी फाइनेंसेस जो हैं उसको क्लियर कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन मौजूद है। फ्रांस में भी आप जाया जा सकता है। आपको टोटल ओवरऑल जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, इसको आप रिटर्न लिख लें अपने पास। अगर आप स्टूडेंट हैं, आपने सेकेंड ईयर किया हुआ है, आप ग्रेजुएशन के लिए जाएँ, ग्रेजुएशन की हुई है तो मास्टर्स के लिए जाएँ, एमफिल किया हुआ है तो फिर आप अप्लाई करें पीएचडी के लिए। लेकिन पब्लिकेशंस मस्ट है, पब्लिकेशंस के बगैर नहीं मिलते पीएचडी में एडमिशन, ध्यान में रखिएगा। और उसमें यह है कि आपको जो है प्रॉपर्ली अपना अपनी एक ब्रिलियंट आपको होना पड़ेगा। वो ब्रिलियंट आप होंगे तो ये डेफिनेटली जो स्टाइपेंड वाले केसेस हैं ये बहुत कम लोगों को मिलते हैं और ब्रिलियंट लोगों को मिलते हैं। आपके पास डॉक्यूमेंट कौन कौन से होने चाहिए? आपके पास सारे के सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए, डिग्रीज होने चाहिए। सारी ट्रांसक्रिप्ट, सारी डिग्री, ये नहीं कि अभी डिग्री नहीं आई, डिग्री होनी चाहिए। डिग्री ना सिर्फ होनी चाहिए बल्कि डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए एचईसी से, और डिग्री अटेस्ट होनी चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स से। मैट्रिक, एफएससी, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, जितनी डिग्री हैं, जितनी ट्रांसक्रिप्ट हैं, वेरीफाई करवाएं एचईसी से। वहाँ से वेरीफाई करवाने के बाद आप जाएँ ओवरऑल जो है आप मोफा में जाएँ, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वहाँ से अटेस्ट करवाएं। पासपोर्ट आपके पास स्कैन होना चाहिए, 10 साल का पहले से बनवा लें। पिक्चर्स आपके पास होनी चाहिए वाइट और ब्लू बैकग्राउंड की। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर होना चाहिए, वो आपकी यूनिवर्सिटी से बन जाता है, वो होना चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपको यूनिवर्सिटी देती है, ये अपनी यूनिवर्सिटी से भी बनवा सकते हैं। अपडेटेड सीवी आपने देनी है और सीएनआईसी फ्रंट बैक, ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। पीएचडी के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास एक एमफिल की डिग्री जो कि अटेस्ट हो, प्लस पब्लिकेशंस। आप पीएचडी में अप्लाई करते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन या मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है तो आपके पास वो अपनी डॉक्यूमेंट्स हो, प्लस 18 से 20 लाख रुपए की अमाउंट आपके पास मौजूद हो और 60 लाख की बैंक स्टेटमेंट हो। आप इस प्रोसेस को ऑप्ट करके इटली जा सकते हैं एक लीगल विजिट स्टूडेंट वीज़ा पे, जिस पे आप काम भी कर सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पे जब आप सर्वाइव करने के लिए आपको काम करना पड़ेगा, और ये लीगल सारा का सारा प्रोसेस है। इसकी मज़ीद मालूमात के लिए, और सारा का सारा ऑनलाइन अप्लाई होता है, आप मज़ीद कंसल्टेंसी के लिए मुझसे रब्ता कर सकते हैं। सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना है। अगर डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं है, टेस्ट नहीं है, आप रब्ता मत करें। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट, सारा कुछ अटेस्टेड, ये जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं ये सारा कुछ होना चाहिए। फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर बताऊंगा कि आपने घर बैठ के ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है और कैसे आपने यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करना है और एडमिशन लेटर लेना है, और फिर आपने अपना एम्बेसी में वीज़ा कैसे अप्लाई करना है। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।